So hey guys, welcome to another video. Today we are going to discuss about the preposition at, on and in with triangle method. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रायंगल मेथड से हम प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन को कैसे इजिली वे में समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ कुछ चीजें लिख रखी हैं, जैसे फॉर स्पेसिफिक, फॉर मीडियम, फॉर लार्ज। स्पेसिफिक चीजों के लिए, मीडियम चीजों के लिए और लार्ज चीजों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पीडीएफ में आपको पासवर्ड लगा मिलेगा, जो पासवर्ड आपको अभी वीडियो में दे दिया जाएगा। एक चैनल और है हमारा यूट्यूब पे, अमित सर कंप्यूटर वाले के नाम से। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए तो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि हमारा पिरामिड ट्रायंगल मेथड कैसे हमको इजिली एट, ऑन, इन के यूज को समझा सकता है। तो यहां जैसे मैंने आप लिखा है एट, ठीक है। जो हम एट यूज करते हैं वो एक एग्जैक्ट लोकेशन, नेम, एड्रेस और प्लेस के लिए, ठीक है। एट का जो यूज किया जाता है वो एकदम एग्जैक्ट के लिए किया जाता है। ऑन का यूज थोड़ा सा मीडियम किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो स्ट्रीट के लिए, हाईवे के लिए, फ्लोर के लिए, ऐसे कई चीजें हैं, बट मैंने तीन एग्जांपल दिए हैं। और फिर आता है आपका इन। इन बहुत बड़े लार्ज स्केल के लिए, बहुत बड़े एरिया के लिए यूज किया जाता है, जैसे सिटी, स्टेट, कंट्री, ठीक है। आइए विथ एग्जांपल हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि आई वांट टू ईट पिज्जा, अब मुझे पिज्जा खाना है तो मैं कहीं ना कहीं पिज्जा हट में जाऊंगा। मान लेते हैं मैं मैकडोनाल्ड में जाता हूं, वहां मैं पिज्जा खा रहा हूं। किसी ने पूछा आप कहां हो, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम इन मैकडोनाल्ड। इन नहीं भाई, इन नहीं बोला जा सकता। हम बोलेंगे क्या? आई एम एट मैकडोनाल्ड। क्या बोलूंगा? आई एम एट मैकडोनाल्ड, ठीक है। फिर अगर पूछा जाता है कि आपके घर का पता क्या है या आप रहते कहां हो, आई लिव एट 25 मेन स्ट्रीट। ऐसे फिलहाल हम बोलते क्या है? आई लिव इन, जो भी आपका होगा। इन बोला जाता है। इन तब हम यूज करेंगे जब एक बहुत बड़े लार्ज स्केल या बहुत बड़े लार्ज एरिया को हम डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे अगर मुझसे पूछा जाता है कि आप कहां रहते हो, अगर मैं बोलता हूं आई लिव इन दिल्ली, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तब तो मैं इन बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी एरिया हो जाती है। अगर मुझे बोलना है 25 मेन स्ट्रीट, देन मैं क्या यूज करूंगा? एट का यूज करूंगा, ठीक है। अगर मुझे एक एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा? एट, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं गया एक क्रिकेट मैच देखने, मुझसे पूछा गया वेयर आर यू, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम एट नेहरू स्टेडियम। मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम इन इंडिया, सॉरी आई एम इन नेहरू स्टेडियम या आई एम ऑन द नेहरू स्टेडियम। नहीं, मैं क्या बोलूंगा? आई एम एट नेहरू स्टेडियम। मतलब स्पेसिफिक चीजों के लिए जो एग्जैक्ट लोकेशन होती हैं, जो एग्जैक्ट चीजें होती हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज किया जाता है। वैसे ही हम मीडियम चीजों के लिए देखते हैं। अगर हमको बोलना है कि मेन स्ट्रीट, अब यहां हमने देखा कि ये 25 वर्ड जो था ये हो सकता है उस हाउस का सीरियल नंबर हो, ठीक है। अब ये अगर सीरियल नंबर है उस हाउस का या उस घर का, तो वो घर को ये डिफाइन कर रहा है और ये उस एरिया को, तो ये क्या मिलके बनाता है? हम एट यूज कर लेते हैं। बट अगर मुझे क्या बोलना हो? मेन स्ट्रीट, जैसे मैं बोल सकता हूं कोई एक मान सकते हैं रोड है, महात्मा गांधी रोड है, उस पे मेरा घर है, तो मैं क्या बोल? आई लिव ऑन महात्मा गांधी रोड, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं मैं कहा हूं? आई एम ऑन NH 54। मतलब जो NH 54 है, नेशनल हाईवे 54 है, वो एक लार्ज स्केल में है, बहुत बड़े पैमाने पे है, ठीक है। अब उस पूरे हाईवे पे मान लेते हैं हमारा जो हाईवे है वो इतना बड़ा है, ठीक। मैंने क्या बोला? आई एम ऑन NH 54। देन अभी ये क्लियर नहीं है कि मैं इस नेशनल हाईवे 54 पे
कहाँ हूं, एग्जैक्ट लोकेशन मेरी नहीं पता है। क्या है कि हूं तो मैं इसी NH पे ना, नेशनल हाईवे 54 पे ही मैं हूं, बट कहां हूं ये क्लियर नहीं होता है। अगर मैं यही चीज यहाँ एट लगा देता तो मुझे कोई ना कोई एक ऐसी एग्जैक्ट लोकेशन बोलनी होती जो इस नेशनल हाईवे पे मेरी सिचुएशन को प्रेजेंट कर देता। क्लियर। वैसे ही फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोर के लिए, जैसे ऑन द फ्लोर 7th फ्लोर। अब अगर मैं बोलूं ये 7th को यहां से अगर रिमूव कर देता हूं मैं, तो यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एट द फ्लोर। मतलब अब फ्लोर पे है लेकिन कौन से फ्लोर पे है क्लियर नहीं है। बट अगर मैं यहां एक एग्जैक्ट लोकेशन दे देता हूं तो मैं क्या लगा सकता हूं, ऑन का यूज कर सकता हूं। है छोटी चीज, बट आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़े यूजफुल नंबर्स दिला सकते हैं। फिर सेम सिचुएशन यहां हमारे इन के लिए होती है। ये बहुत बड़े लार्ज स्केल एरिया के लिए काम करता है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाता है कि आप कहां रहते हो, तो मैं बोल सकता हूं इन दिल्ली, इन यूके यानी उत्तराखंड, इन इंडिया। ठीक है, ऐसे ही बोला जा सकता है। अब दिल्ली जो बात हुई, मान लेते हैं दिल्ली इतनी बड़ी है, हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। हमने एक नियर अबाउट समथिंग बता दिया कि हम दिल्ली में रहते हैं, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अगर ये एग्जैक्ट लोकेशन होती तो हम क्या बोलते, आई लिव एट, जो भी हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होती। ठीक है। और उसके बाद में फिर आता है आपका इन उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक, उस एरिया में हम कहीं भी हो सकते हैं, क्लियर नहीं है। ठीक। फिर नेक्स्ट चीज है इंडिया, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो हम बड़े एरिया के लिए क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। उससे छोटे एरिया के लिए जो समथिंग मतलब थोड़ी होती है, एक जैसे आप मान सकते हो कि मैंने बोला ऑन द रोड। अब रोड पे तो हूं बट कहां हूं क्लियर नहीं है। सेम एट के लिए, एट हमारा स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक मीन्स एग्जैक्ट। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही एक धमाकेदार अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।